मेरा बेटा दारू पीता है बहुत। कहाँ है? ये बैठा है। बात कराओ। और पहले 6-7 महीने इसने बिल्कुल दारू नहीं पी। काहे भैया, काहे दारू पीते हो? राधे राधे गुरु जी, श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। दारू पीते हो? हाँ, कभी कभी पी लेता हूँ। कभी कभी। तो कौन सी वाली पीते हो? सस्ती वाली, महंगी वाली? सस्ती वाली पी लेते हैं। पौआ? हाँ। तो आप कितना कमा लेते हो? कमाते तो खैर वो 18-19 हज़ार रुपये सैलरी है महीने की? हाँ। तो महीने के 18,000 कमाते हो, कितने की पी जाते हो महीने में? रोज का कितने का है खर्चा? रोज का तो नहीं है, मतलब कभी कभी होता है 300-400 हो जाता है हफ्ते में। हफ्ते में 400 हाँ। पी जाते हो? कुछ मिलता है पी के? कुछ ना मिलता तो कुछ नहीं है। क्या जाता है? पैसे ही जाते हैं। पैसे भी जाते हैं, स्वास्थ्य भी जा रहा है। एक दिन सुअर की तरह मर जाओगे नालियों में पड़े पड़े। भाई शराबी की मौत तो कुत्तों टाइप की होती है ना। शराबी की मौत कैसी होती है? शराबी किस मौत मरता है? कुत्ते की मौत। तो आपको भी ऐसी मौत मरना है, कुत्ते की? मैं कुत्ते की मौत क्यों? काय की मौत मरोगे? हम तो जैसे आम इंसान मरता है वैसे ही मरेंगे। पर शराब पी के पड़े रहोगे कहीं नाले वाले में। ना इतनी नहीं पीते नाले में पड़ने वाली। आज नहीं पीते ना, आगे पीने लग जाओगे, क्या गारंटी है? शराब पीना सही है? ना गलत है। काहे पीते हो जब पता है कि गलत है? काहे पीते हो फिर? बोलो। शादी हो गई? हाँ, शादी होगी। बेटा बेटी क्या है? 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। लड़का कितना बड़ा है? लड़का अभी फर्स्ट क्लास में है। उसको भी शराब पिलाते हो? उसको क्यों पिलानी? हैं? उसको क्यों पिलानी? थोड़ा चम्मच में पिलाया करो, थोड़ी थोड़ी सिखाओ ना उसको भी कि बेटा शराबी का बेटा है, शराब पिएगा। शराबी का बेटा क्या पिएगा? शराब नहीं पिएगा। तुम्हारा बेटा शराब पीने लग जाएगा, बताओ जिम्मेदार कौन होगा? बोलो, कौन जिम्मेदार? हम ही जिम्मेदार। जब हम भी आप ही जिम्मेदार हो ना। हाँ। तो आप चाहते हो कि आपका बच्चा शराब पिए? नहीं। तो क्यों पीते हो आप? मैं कभी कभार पी लेते हैं। काहे पीते हो कभी कभार? कभी कभार मन हुआ तो नाले में डुबकी लगा लेते हो? नाले में नहीं लगाते ना। फिर तो शराब क्या है ना? शराब नाले में नहीं लगाते, लेकिन शराब तो आपको नाले तक ही पहुंचाएगी। अरे घर में लड़ाई कलेश करते हैं, फिर दिमाग खराब हो जाता है। कौन लड़ाई करती है? वाइफ भी लड़ाई करती है, मम्मी भी दिमाग लड़ने लग जाती है। तो शराब पियोगे तो लड़ाई नहीं होगी। आप मत पियो शराब, फिर लड़ाई हो तो बताना। फिर भी हो जाती है। भाई पत्नी बोलती होगी शराब ना पिया करो, वो पैसे बचाओ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाओ। अरे मैं पढ़ा तो, बच्चे पढ़ रहे हैं दोनों में। लड़की 4th क्लास में, लड़का 1st क्लास में है। तो पत्नी यही तो कहती है ना शराब ना पियो। मैं उसको बोलता हूँ सुबह जल्दी उठ। हाँ। वो सुबह उठती नहीं है। कितने बजे उठती है? 8 बजे सो के उठती है सवेरे वो। और बच्चों को स्कूल कौन भेजता है? है? बच्चों को स्कूल कौन भेजता है? बच्चे हमारे दोपहर का सरकारी में जाते हैं ना, दोपहर का स्कूल है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ से आए हैं हम। अच्छा, तो 8 बजे सो के उठती है? हाँ, मैं 5 बजे उठता हूँ, अपना नहाए धो के 6 पूजा पाठ करके 6 बजे ड्यूटी निकल जाता हूँ। तो आपकी ड्यूटी है ना। अच्छा, पत्नी सोती कितने बजे है रात को? हाँ। मैं तो 9 साढ़े 9 बजे सो जाता हूँ, तो अपना मोबाइल देखती रहती है 10 बजे तक। भाई उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। हाँ। वो अपने बच्चों को सुलाती होगी, बच्चों की भी जिम्मेदारी होती होगी ना माँ के पास। अच्छा, बच्चों की जिम्मेदारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? जिम्मेदारी तो है। कई बार माँ लेट हो जाती है सोने में, बच्चे नहीं सोते। तो एक दिन लेट होगी, उसको उठाते भी रहो, गाने भी चला दूंगा घर में। वैसे भक्ति अपने भजन चला दिया आपके नाम के, अनिरुद्ध आचार्य के, आपके नाम से गुरुजी के भजन सुनती रहेगी, उठेगी नहीं फिर भी। 8 बजे तो उठ जाती है। 8 बजे उठती है सो के। 8 बजे उठेगी, फिर 9 बजे बच्चों को चाय चूई बनाएगी, फिर बच्चे ट्यूशन जाएंगे। तो बच्चों का वही करती है ना। हाँ, बच्चों का तो वही करती है। फिर 3 बच्चों को संभाल एक टाइम तो स्कूल में छोड़ के आता हूँ, शाम को वो लेके आती है। चलो, आप आई हैं पत्नी आपकी? पत्नी नहीं आई है। आप ले आना, हम उनको बोल देंगे कि जल्दी उठा करो, लेकिन आप शराब ना पिया करो। अच्छा, वो लेट उठती हैं इसलिए शराब पी जाते हो? इसलिए नहीं, और फिर लड़ाई करती है घर में, चिकचिकबाजी। अब मेरा 2-3 महीने से काम छूट गया है। जहाँ मैं काम पे जाता था, पेट्रोल स्टेशन पे काम करता हूँ, सिडको पेट्रोल स्टेशन चंडीगढ़, ठीक है। तो वहाँ से मेरा काम छूट गया है। अब वो घर में काम मिल जाएगा, फिर छूटेगा, फिर मिलेगा। हाँ, तो कुछ बिजनेस कर लो ना। तो इस वजह से वो और घर में क्लेश करती है कि काम पे काम जाते कर लो, आप बिजनेस कर लो, आलू टमाटर की दुकान लगाओ, यूं ही कमा लोगे 25-30 हज़ार रुपए।
कर सकते हो कि नहीं? आलू लोग नहीं कर रहे हैं क्या काम? और किया नहीं है, 14-15 साल से एक ही इसी लाइन में एक ही काम किया है ना। भाई बिजनेस करना सही है ना, टमाटर का ठेला भी लगाओगे सब्जी का तो भी क्या सब्जी वाले पैसा नहीं कमा रहे हैं? हाँ क्या कमाते उनके हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। फिर कुछ अच्छा सोच लो ना अपने लिए। नौकरी इसलिए छूट गई कि भगवान शायद आपसे कुछ और बढ़िया कराना चाहते हैं और अच्छी सैलरी होगी। पॉजिटिव रहा करो। शराब नहीं पीना, ठीक है, पक्का? मैं नहीं पीऊंगा। खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम कि अब शराब नहीं पियोगे। अब नहीं पीऊंगा शराब जी। खाओ माँ कसम, खा के बोलो नहीं पीऊंगा। नहीं पीऊंगा जी, माँ कसम, अब नहीं पीऊंगा शराब। पक्का? पक्का जी। माँ कसम खाओ। पक्का है तो माँ कसम खा के बोलो कि नहीं पीऊंगा। माँ कसम अब नहीं पीऊंगा। शराब नहीं पियोगे? नहीं। वाह, देखो आपके शराब छोड़ने मात्र से कितने लोग खुश हो गए बेचारे। सब चाहते हैं कि आप सब पढ़ लिख के योग्य बनो, कमाओ, अपना जीवन ठीक ठीक गुजारो, बर्बाद कोई ना हो। राधे राधे गुरु जी। जी एक भजन सुनाऊंगा आप। सुनाओ। अरे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई, ये हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं हुई रे, गेरी गेरी नदिया नाव पुराने, डूबन लागी नाव बचाया नहीं कोई, ओ तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई। ये कहते कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिना ज्ञान सिखाया नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई। ओ भाई बंधु कुटुंब कबीरो, बिगड़ी जो बात बनाया नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। राधे राधे गुरु जी। वाह, बहुत सुंदर गाते हो आप। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा बोलो। मैं पहली बार मिलने आई हूँ आपसे। अच्छा, मैं आपके भजन सुनती हूँ, कौन सा? मेरे को अच्छे लगते हैं आपके भजन। कौन सा वाला? करो न करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवान, भव मगर नाव में तार दो भगवान। वाह, करो न करो कष्ट हरो, ज्ञान बहुत दो सुंदर। भगवान। और कोई सवाल? राधे राधे। खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरु जी, मैं जब भी आता हूँ वृंदावन, गौ से जहाँ गाय हैं गौशाला, वहाँ जाके दर्शन करता हूँ और फिर उसके बाद आके आपके यहाँ आपके दर्शन करता हूँ। गुरु जी, मैं मध्य प्रदेश के रीवा से हूँ। गाय कोई पालना नहीं चाहता, और इतनी जो ये मार्केट में रसमलाई, रबड़ी और ये सब जो मिल रही है, तो ये कहाँ से आ रही है? इसमें कुछ आपकी राय मैं लेना चाहता हूँ। अभी देखा नहीं, नकली पकड़ी गई, नकली खोवा, नकली मिठाई, नकली जी चीजें। गुरु जी। लोग नकली खा रहे हैं इसलिए तो मर रहे हैं, हॉस्पिटलों में भरा पड़ा है सब जी गलत खा खा के। जी गुरु जी। तो ये, और गाय रास्तों में जाएं तो कटी मिल रही हैं, कोई गाय की सेवा नहीं करना चाहता। तो आपको तो पूरा देश देखता है, हर प्रदेश के सभी लोग देखते हैं, तो आप कुछ राय दीजिए कि। हम बोलते हैं कथा में, आपके घर में गाय है? जी बिल्कुल, 2 गायें हैं। अच्छा, औरों को प्रेरणा दो कि जी। सब लोग गाय रखें। हम बोलते हैं अपने स्तर से, सब बोलते हैं जी सबको बोलते हैं, मोदी जी को भी बोलते हैं कि आप गौ हत्या बंद कराइए। जी महाराज जी, राधे राधे जी। जी। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो गुरुदेव महाराज की। गुरु जी, आपके दर्शन पाके मैं धन्य धन्य हो गया। एक छोटा सा भजन 2 लाइन सुनाना चाहूंगा जुबिन सर का। सुनाओ। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर आम आए हैं।
कथा शबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी में। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। वाह, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर आम आए हैं। वाह सुंदर। चलो यहाँ बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी ये लोग मेरे साथ हैं। बोलो। गुरुजी अभी जब हम लोग कल आए थे आपके यहाँ से जाने के बाद हम लोग 1 बजे से जो पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज हैं वहाँ पे उनसे मिलने गए थे एकांतिक वार्तालाप के लिए। 1 बजे से हम लोग लाइन में लगे रहे, सब कुछ किया जो भी प्रोसेस होता है उस अकॉर्डिंग हम लाइन में लगे रहे। हमसे बातचीत, जब उनकी सखियाँ खड़ी थी लाइन में, हमसे बातचीत करी तो अच्छे से सब चीज़ें, जो क्वेश्चन था हमारा रहा। उसके बाद जब वो सुन रही थी हमसे पूछती हैं कि आप लोग पहले कभी आए हो मिलने यहाँ पे? हमने कहा हाँ, क्योंकि भगवान के दर पे खड़े तो झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि एकांतिक वार्तालाप किया है? हमने कहा हाँ किया है। तो बोले कब? हमने कहा कि 1.5 साल पहले, जुलाई 2024 में आए थे। तो उन्होंने टोकन देने साफ मना कर दिया, बोले कि अगर आप एक बार आ चुके हो तो दोबारा आ नहीं सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक बार कोई अगर वृंदावन आ गया है तो ये किसी का क्यों हक है कि वो दोबारा नहीं आ सकता आपके पास? नहीं, देखो ऐसा है ना कि वहाँ पे बहुत भक्त लोग लाइन पे रहते हैं। उनका ये भाव है कि भाई आपने दर्शन कर लिया, अब जो एक बार भी दर्शन नहीं किए उनको आप मौका दो। आपने तो दर्शन कर लिया। आप इस तरह से समझो, आप इस तरह से मत समझो कि हमें क्यों मना कर दिया। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक बोलने का एक तरीका होता है, क्योंकि हम लोग भी एजुकेटेड हैं, हम लोग भी ऐसा नहीं कि हम समझ रहे हैं वो चीज़। ऐसा है ना बेटा, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उन लोगों को ना हजारों लोगों से रोज बात करनी पड़ती है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट उन्होंने फिर लास्ट में ये चीज़ बोली कि हम लोगों ने जिद करी कि प्लीज़ एक बार मिलने दीजिए, बिकॉज हम लोग 1.5 हफ्ते से यहाँ वेट कर रहे हैं अपना सब काम धंधा सब छोड़कर कि एक बार उनसे मिल लें, क्योंकि हमारा कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो हमें सच में पूछने थे। तो उन्होंने कहा कि इसके या तो ये जाएगी या तो मैं जाऊँगी। तो मैंने कहा इसको आप भेज दो। उन्होंने कहा ठीक है। ये आगे चले गए, हम लोग दोनों साइड हो गए। तो हम दोनों सिर्फ इसका वेट कर रहे थे कि ये आए वहाँ से। तो एक जो महाराज वहाँ पे जो गुरुजी थे वो आके बोलते हैं कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? हमने कहा वेट कर रहे हैं क्योंकि वो रास्ता पता नहीं है उसको। तो उन्होंने कहा कि आप लोग चलो बाहर निकलिए, मर्यादा क्रॉस मत करिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये कौन सा वर्ड है? मतलब ये अभद्र व्यवहार तो बहुत ज़्यादा है। वहाँ देखो हजारों लोगों की भीड़ रोज रहती है, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो अपनी व्यवस्था बनाते हैं। आपको सवाल क्या करने थे मेरे से पूछ लीजिए, मेरे से बन पड़ेगा तो सेवा करूँगा। क्या सवाल थे बोलो। ये हमने ये पूछा था कि जैसे हम अभी बरसाना जब अगले साल गए थे तो वहाँ से लड्डू गोपाल लेके गए थे। तो जब हमने मतलब लड्डू गोपाल जहाँ हमने रखा था तो दूसरे वाले घर में शिफ्ट किया था। तो जब हम महाराज जी से जब यहाँ मिलने आए थे तो हमने उनसे ये पूछा था कि जैसे घर में कोई टाइम पर सेवा नहीं कर पाता, तो उनने बोला कि तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और जब फिर मैंने कहा कि इन लोग के बारे में बात की हमने, तो उनने बोला कि ये आपकी खुद की प्रॉब्लम है, आप ये घर में जाके सॉर्ट आउट करो, यहाँ उसके लिए कोई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बताने के। और इसके बाद भी जैसे बोले तो कि जाओ, घर में गोपाल जी हैं तो गोपाल जी की आप ले जाके बढ़िया से सेवा करो, समय से भोग लगाओ। समय वो भी तो ऐसा आंसर दे सकते थे, इतने बड़े गुरुजी के शिष्य हैं वो लोग, और उसके बाद बोलते हैं लेडीज से बात करो। आप देखो उनकी दोनों किडनियां फेल हैं, हम समझ रहे हैं, वो इतने बीमार हैं, फिर भी वो जनता जनार्दन की सेवा में बैठे नहीं, हैं। हमें ये गुरु जी से तो कोई शिकायत ही नहीं, पर उनके शिष्य को ऐसा व्यवहार करना गलत है। हम ये सोच रहे हैं इसे पॉजिटिव वे पे लीजिए, नेगेटिव वे पे लेंगे तो सब गलत लगेगा, है ना। आप देखो समान, हम अभी आप मुझे चेक करिए, यदि आप चेक कर पाएँ, अभी मुझे ना बुखार है अभी वर्तमान में, क्योंकि आप लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं, कार्तिक का महीना चल रहा है। मैं अपनी परेशानी किससे कहूँ, मुझे अभी भी आप चेक कर सकते हैं बुखार है, 100 पार है, लेकिन फिर भी मैं ईमानदारी से आप सबकी सेवा कर रहा हूँ कि मैं किसी के काम आ जाऊँ। नहीं, वो हमें मिलने दे, वो हमें मिलने दे या ना मिलने दे, वो उनका राइट है, वो उनका हक है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन एक तरीका होता है बोलने का, क्योंकि हर इंसान अपने अपने उसके लिए आता है। कोई बात नहीं बेटा, इन छोटी छोटी बात। अच्छा आपके पिता कभी नहीं डांटते आपको?
बिल्कुल आपके डांटते माँ हैं। कभी नहीं डांटती? बिल्कुल तो डांटते साधु संतों की डांट भी प्रसाद है, इसलिए इसे आप नेगेटिव ले लोगी तो क्या मिल जाएगा? उन्होंने ये भी तो बोला कि अब आप लोग, हमने जब कहा कि हम लोग क्या, उन्होंने बोला कि अब कल देखो, अब आपको मैं यही बताऊं उदाहरण। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, इनमें बहुत सारे बच्चे प्रश्न करना चाहते हैं मेरे से, यहाँ भी करना चाहे, पीछे भी करने, लेकिन मैं सबको टाइम नहीं दे पाऊंगा ना। मैं घंटे भर से बैठा हूँ, हर सेकेंड उत्तर ही दे रहा हूँ, फिर भी मैं 10-20 लोगों को उत्तर देने के बाद भी 100-50 लोग रह जाएंगे, तो जो रह जाएंगे उनको क्या लगेगा? अरे महाराज जी तो घमंडी हो गए, देखो बात नहीं करते। जिनको मैं मिल लूंगा वो मुझे अच्छा कह देंगे, जो जिनसे मैं नहीं मिल पाऊंगा वो मुझे ही बुरा कहेंगे। But lastly- ये दुनिया बेटा, ये दुनिया अपने चश्मे से देखती है। बिल्कुल सही। बट लास्टली एक चीज़ और मेरे को बोलना है आपसे। जब हम लोग जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप लोग कल फिर से ट्राई करो, तो हमने कहा कि हम कर सकते हैं। बाद में उन्होंने आपस में बात करी, फिर बोलते नहीं अब आप 3-4 साल बाद आना, यही लोग माता बहनें रहेंगे, आपको देख के बात भी नहीं करेंगी, भगा देंगी। ये क्या है इसका मतलब? अब देखो, वहां हो सकता है कोई गलत व्यक्ति घुस गया हो, जो गलत व्यक्ति गलत बिहेव कर रहा होगा। इसमें पूरे नए शीशे थे हम, पिछली बार जैसे कोई भी ऐसा कुछ नहीं थे। हाँ, तो नई भर्तियां होती हैं ना, तो नए भर्ती लोग जो होते हैं, नए लोग जो होते हैं, वो लोग वहाँ के सिस्टम को समझते नहीं हैं, और नए लोग अपने तरीके से व्यवहार। अब बैंक में भी कोई नई भर्ती होगी तो वो अलग व्यवहार करेगा जो पुराने वाले थे उनसे। इसलिए बेटा, संतों में, धाम में दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। ठीक है। आप लोग दर्शन कर पाए वो अच्छा है, किसी पर दोष, आप यहाँ से दोष लेके जाओगे क्या पाओगे? इसीलिए हम आपके पास आए। आज हम जा रहे थे अपने घर, हमने कहा आपसे एक बार मिल के आएंगे, इसीलिए राधे राधे गुरुजी। यदि हम आपको बात ना कर पाते आज, तो आपके मन में ये भी तो आता ना कि देखो महाराज जी कितने घमंडी है, बात ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना? इसलिए बिल्कुल मत, मैं मानता हूं कि संतों के प्रति धाम में आकर के कचरा मत ले जाओ, यहां से कृपा लेके जाओ राधा रानी की, भूल जाओ।